बीजेपी बीजेपी ही है। सब बीजेपी बीजेपी सब बीजेपी। हम एक ही परिवार है, पूरा एक ही परिवार है, पूरी फैमिली। उसमें भी मत अलग अलग हो सकते नहीं हैं। नहीं, हम बीजेपी वाले ही है। पूरा परिवार बीजेपी वाला ही। क्यों, क्या कारण है? बीजेपी जनता मोदी मोदी। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन है ना, इसलिए। टोपी नहीं पहनना है, आगे टोपी नहीं पहनना है, टीका लगाना है। नहीं, कमलनाथ कह रहे हैं फिर वही आतंकवादी घुस आएंगे। उनको रोकने की इनमें ताकत नहीं है कांग्रेसियों में। देख लिया हमने 70 सालों से लोगों के बच्चे कितने मरे हैं, उनकी बददुआएं लगी है इनको। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के रहने वाले। क्या है सर माहौल चुनाव का? आज जो ये होगा अच्छा बीजेपी आएगी। बीजेपी आई हाँ जी। क्या कारण है, क्यों? थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी ने अच्छा हाँ काम जी। करा है। और सामने कांग्रेस का कैसे है? नहीं, कांग्रेस नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है खंडवा में और आप देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ के एक मैदान के बाहर मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर पहले दशहरा का पर्व जो है यहाँ पर मनाया गया है और हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे दशहरा देखने के लिए। 9 दिन से भी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था। अब सीधे तौर पर चुनावी सरगर्मियां भी यहाँ पर तेज हैं। सीधे तौर पर जानेंगे इनकी राय चुनाव को लेकर के, क्या कहते हैं, क्या लग रहा है इस बार इनको कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए, किसको ये लोग देख रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ की जनता से। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार मेघानी, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के रहने। कैसा चल रहा है सर त्योहार का सीजन, नवरात्रि दशहरा सर? बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। और चुनावी माहौल क्या है सर यहाँ? चुनावी सर ज्यादातर जहां तक मेरा दिल बोल रहा है बीजेपी ही जीतेगी। दिल बोल रहा है आपका? दिल भी, हाँ। क्या कारण है, क्यों? क्योंकि जो बीजेपी ने काम किए हैं, हमारे देश की जो आम जनता की सुरक्षा बीजेपी ही कर सकती है। कांग्रेस कह रही है इस बार हमको मौका दो, कमलनाथ कह रहे हैं हमारी सरकार लाओ इस बार। नहीं, कमलनाथ कह रहे हैं फिर वही आतंकवादी घुस आएंगे। उनको रोकने की इनमें ताकत नहीं है कांग्रेसियों में। देख लिया हमने 70 सालों से लोगों के बच्चे कितने मरे हैं, उनकी बददुआएं लगी है इनको। दिग्विजय सिंह तो कन्या पूजन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि शिवराज ने जो कन्या पूजन किया, शिवराज सिंह चौहान ने, वो नौटंकी कर रहे हैं, बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। अब ऐसा है, सत्ता पाने के लिए तो सब बोलते ही हैं कि मेरा आगे चले। उसमें आस्था को भी, हाँ, आस्था को भी खराब कर रहे हैं। अच्छा क्या लग रहा है 230 में से कितनी सीटें बीजेपी कांग्रेस के आने वाली है? सर 181 तो पक्की है। 181? हाँ, ये अलग आंकड़ा, कोई 150 बोलता है, 160, 181। क्या 181 आएगी? क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता हो गई है। इनके 4 जनों के बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी यहाँ रहने जाने। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या माहौल है इस बार चुनाव का यहाँ? चुनाव से अच्छा माहौल तो अभी दशहरा का दशहरे का कैसा आ रहा? बहुत मजा आया। नवरात्रि बच्चों को कैसा देखिए बहुत अच्छी गई। और ये हमारे बच्चे देखिए दशहरे का आनंद लेने के लिए सबके सब आए हुए हैं। 17 नवंबर का क्या माहौल नजर आ रहा है? इंतजार करेंगे हम। ठीक ठीक। और भी देखिए लोग जो है वो यहाँ भारी संख्या में आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मचंद मालाकार। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? क्या नाम है आपका? रवि नीलकंठ। कैसा रहा दशहरा और नवरात्रि? मजा आया, बहुत मजा। मजा आया। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव माहौल तो अभी बीजेपी चल रही ना, उसमें बीजेपी चल रही है। हाँ। कांग्रेस कह रही है हमको आने दो, लाओ। हम कर रहे हैं। हाँ, कोई नहीं। आपका जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा रावण दशहरा, रावण दशहरा, बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि कैसा गया? बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया। बहुत अभी बढ़िया। क्या माहौल चल रहा है? हमारे तो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? अरे वो सरकार तो प्रत्याशी के ऊपर रहेगा। आपकी राय क्या है? कौन? भाजपा वाले हैं, कमल कबूल। जय। आपका क्या नाम है? ज्योति राठौड़। कैसा रहा अभी? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। क्या चुनावी माहौल क्या है? क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? हम तो अभी कुछ नहीं समझते ऐसे। कर्मचारी हैं? आप भी कर्मचारी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक। आइए, और भी बहुत से लोग यहाँ। इधर आओ यार, क्या नाम है आपका? आयुष नीलकंठ मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गणेश तले खंडवा के। कैसा नवरात्रि और दशहरा का? बहुत मनोरंजन होता है, बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है। हाँ, चुनावी क्या माहौल है इस बार? चुनावी माहौल क्या है, वो तो सरकार दिख रही है किसके आने वाली है। जो काम करेगा, जिसका नाम होगा वही आएगी चुनाव। के हिसाब से कौन आना चाहिए? बीजेपी आना ही चाहिए, वो तो काम दिखता है उनका, तो ही आना चाहिए, तो बीजेपी आएगी। कांग्रेस तो अपनी तैयारी में है, हम आएंगे इस बार। कांग्रेस तैयारी में है तो क्या हुआ, हमारी कंचन मुकेश तन्वे जी, वो कहीं कम थोड़ी ना है, वो भी इस बार बीजेपी आना है। बीजेपी आना है इस बार। चलो आइए, और भी लोगों से चर्चा करेंगे। सर इधर आइए। सर क्या नाम है आपका? यहाँ आइए। नाम? अशोक। कहाँ के रहने वाले हैं? वोट कुआ।
क्या है सर, कैसा रहा त्योहार सब? नंबर एक नंबर। चुनावी का त्योहार का क्या लग रहा है आपको? चुनावी क्या माहौल है? नहीं, कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है मैम? बढ़िया एक नंबर है। बढ़िया है, एक नंबर। जी आपका क्या नाम है सर? गजेंद्र सिंह तोमर, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा गई है। खंडवा के। नवरात्रि और दशहरा सब कैसा रहा सर? सब बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, ऐसे ही मनाते रहे सब लोग। मनाते रहे। दिवाली भी आ रही है और दिवाली के बाद, बिल्कुल धन्यवाद सर, दिवाली के बाद एक और त्योहार आ रहा है लोकतंत्र का, वो 17 नवंबर को। हाँ, क्या लग रहा है उसमें माहौल? बहुत अच्छा रहेगा माहौल। किसकी सरकार आ रही है? बस देखो जनता किसको सपोर्ट करती है। आपकी पसंद कौन है? हमारी बीजेपी है। बीजेपी है। क्या कारण है, क्यों? बीजेपी में नया कैंडिडेट लेके आए हैं और एक लेडी है, कुछ नया करने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग अपन जो देख रहे थे पहले से, वो पुराने को ही देखते आ रहे हैं। मतलब लाइफ में, मतलब जब मैं बड़ा हुआ तब से अभी तक उनको देखा। फिर चेहरा नया आएगा, कोई नया काम करेंगे, नया युवा को लेके आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा रहेगा। कुछ अच्छा रहेगा। जी सर, आपका क्या नाम है? विक्की भाटिया, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के रहने वाले। क्या है सर माहौल चुनाव का? आज जो भी होगा अच्छा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आई। क्या कारण है, क्यों? थोड़ा अच्छा काम कर रहा बीजेपी ने अच्छा हाँ काम जी। करा है। और सामने कांग्रेस का कैसा है? है। नहीं कांग्रेस नहीं जमती। तो तैयारी में है कि इस बार चुनाव जीतेंगे? तो तैयारी में है तो क्या हुआ, आएगी लेकिन बीजेपी। आएगी बीजेपी। कुछ युवा भी हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप पवार, कहाँ के रहने वाले हैं? गणेश चले गए। यहीं के रहने वाले हैं। वोटर कार्ड बना लिया? हाँ अच्छा, उत्साहित हैं इस बार वोट देने के लिए? है ना उत्साहित। किसको देंगे वो? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को? बीजेपी अच्छा काम करती ना, जैसे क्या पसंद है आपको? जैसे कि भर्तियाँ ज़्यादा निकालती है और भी बहुत अधिक काम करती है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मयूर बघेले। वोटर कार्ड बना लिया? नहीं 18 साल के नहीं हुए? नहीं 18 का नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जी आइए, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। क्या नाम है सर आपका? सर राहुल सिसोदिया, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा की। खंडवा के रहने वाले। कैसा रहा सर त्योहार सब? बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। चुनावी त्योहार भी आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है? वो तो अभी सर अभी कोई डिसाइड नहीं हुई। अभी कौन पसंद? बीजेपी बीजेपी पसंद है। जी क्या कारण है, क्यों? सर बीजेपी पसंद है बस। बीजेपी पसंद है। आपको कौन पसंद है? बीजेपी। क्या कारण है, क्यों? ऐसे ही शुरू से बीजेपी के शुरू से बीजेपी के। जी सर, क्या नाम है आपका? धीरज चौधरी, कहाँ के रहने वाले? प्रणाम सिटी। कैसा रहा सर त्योहार सब, नवरात्रि और दशहरा? बढ़िया रहा भैया, बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। चुनावी त्योहार भी आ रहा है। हाँ क्या है माहौल चुनाव का? बीजेपी। बीजेपी का माहौल? हाँ क्या कारण है, क्यों? नहीं बढ़िया सरकार है। हाँ तो कांग्रेस कह रही है अब हमको मौका दो इस बार। हाँ नहीं हम तो बीजेपी को देंगे। आप बीजेपी को हाँ। देंगे? और लोगों से भी जानते रहे। आपका क्या नाम है? अवधेश सिंह राजपूत, कहाँ के रहने वाले? खंडवा से ही है। खंडवा के। क्या माहौल है चुनाव का? इस बार सर भाजपा कांग्रेस दोनों बराबर चल रही, 50-50 की टक्कर है। आपकी पसंद कौन है? भाजपा ही है। भाजपा। क्या कारण है, क्यों? भाजपा सर मोदी जी के कारण, मोदी जी के कारण। बस और कुछ नहीं। उधर से तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा तो परिवार, हमारे परिवार ने इतना काम किया देश के लिए। नहीं वो कुछ भी आ जाए मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। ठीक। आपका क्या नाम है? सपना राजपूत। यहीं के रहने वाले? यहाँ आपको क्या लग रहा है, महिलाएं किसके साथ है? इस बार हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी। जी, क्या कारण है, क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जितना कर रहे हैं उतना शायद कोई कर सकता है। कांग्रेस कह रही है हमको लाओ, हम भी करेंगे। वो लोगों का ऐसा है कि हमेशा झूठे वादे करते हैं, मोस्टली यूथ्स के साथ, जो यंगर्स है उनके साथ बहुत बहुत झूठे वादे करते हैं। मतलब जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है कभी, तो इससे यानी कि वादे जो करते हैं पूरे नहीं। हाँ हाँ, ये आप अपन जहाँ खड़े गड्ढे देख लीजिए, अगर कभी उनको भरने का बोलेंगे, चलो भाजपा कभी तो भरेगी, ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट होता है, विश्वास बना। हाँ, लेकिन वो लोग नहीं भरेंगे। आप तीन पुलिया जाके देखिए। हालांकि वो अभी हम लोग जैसे अगर कोई अनशन पे बैठता है तो वो तुरंत भर देते हैं, कैसे भी भरते, बट भरते हैं। लेकिन विश्वास आपको बीजेपी पर। आपका क्या नाम है? गजेंद्र पाल सिंह डोडिया। कहाँ के रहने वाले? हम यही लोकल ही है। यहीं लोकल ही हैं। सर कैसा त्योहारी जो है पूरा? त्योहार हम शुरू हो गए हिंदू लोगों के, और सभी नवरात्रि भी हुए, नवरात्रि हो गए, दशहरा, अब दिवाली आने वाली है। क्या है माहौल? हाँ हाँ, माहौल चुनाव में रंगा हुआ है, और देखिए 50-50 है इस बार। फिर भी एक आपकी पसंद कौन है? भाजपा। क्या कारण है, क्यों? शुरू से एक संघ की विचारधारा के रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अभी कन्या पूजन भी हुआ आपके यहाँ? कन्या पूजन यहाँ हुआ ना, अश्विन। उधर भी हुआ, मुख्यमंत्री जी ने किया उस पर, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए कि ये नोटंकी कर रहे हैं कन्या पूजन। इस तरह से अपनी परंपराओं पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को गंभीरता से इसे लेना चाहिए। पर त्योहार त्योहार की तरह मनाना है, और राजनीति राजनीति की जगह।
तो इससे अच्छा है कि किसी पे कोई वो ना करे। ठीक 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 ठीक। जी मैम, आप भी बताइए राय, आपका क्या नाम है? कोई नहीं, आराम से कोई बात नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहन राजपूत, कहाँ के रहने वाले? खंडवा। खंडवा के। क्या है माहौल इस बार चुनाव का? बहुत शानदार माहौल है। हाँ, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी की आ रही है। क्या कारण है, क्यों? बीजेपी मोदी है ना सर, हाँ, मोदी योगी, हाँ, मोदी योगी। बहुत ही शानदार उधर कार्य। से भी तो राहुल गांधी आ रहे हैं। वो मीठा है। हाँ। उनको राहुल गांधी को नहीं करेंगे पसंद? ठीक है सर, आइए। क्या नाम है सर आपका? अवधेश उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले? ये खंडवा। खंडवा के। क्या है माहौल सर चुनाव का इस बार? चुनाव का बढ़िया है सर। कौन आ रहा है इस बार? आने का तो अब अपन क्या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद तो अच्छा व्यक्ति हो और क्या। अच्छा, भरत भाव सर, कहाँ के रहने वाले? यही लोकेश नगर खंडवा के ही है निवास। कल ही है। क्या है माहौल सर चुनाव का इस बार? इस बार तो मिली जुली सरकार का वो लग रहा है कि इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। कुछ आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद तो वही उम्मीदवार होगा जो कि खंडवा का विकास करेगा। तो प्रदेश में लार्जर स्केल में किसको देखना चाहते हैं प्रदेश? कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी अभी है और उसी के आधार पर प्रदेश स्तर पर भी वो, ताकि जो विकास हो वो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से बदल चले। तो इस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में भी वही सरकार बने, ताकि राष्ट्रीय स्तर से जो भी योजनाएं चलती है उसका यहाँ से अच्छे से शिलान्यास हो सके, अच्छे से प्रभावित हो सके और सभी को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत सी जो केंद्र की योजनाएं हैं जो यहाँ पर जहाँ पर उनकी सत्ता नहीं है सीधे तौर पर बीजेपी की, उनमें वो जैसे लागू नहीं करते। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है और भी अलग अलग राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है। जी। कोई भी जिला, कोई भी प्रदेश अपेक्षित ना रहे, सभी को समान रूप से सभी को सब कुछ मिले। क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी अभी है, अब मैं आचार संहिता चल रही है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर एक जनता उम्मीदवार होने के नाते, जनता जनार्दन होने के नाते जो बीजेपी पार्टी चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम कर रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी अच्छा काम करे, ताकि जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी पार्टी अपने आप को प्रभावित कर रही है, बिलोंग कर रही है, जो कि समुचित विकास का नारा देती है, उस हिसाब से वो जिले स्तर पर भी विकास हो, सभी को सब कुछ मिले, सबको लाभ मिले, यही हम अपेक्षित करते हैं, यह अपेक्षा करते हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि दशहरे के बाद लोग जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विवेक भाव सर। कैसा रहा सर पूरा अभी नवरात्रि और दशहरा सब? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। दिवाली भी आ रहा है और चुनावी त्योहार भी शुरू हो चुका है। जी। क्या माहौल है सर यहाँ पर चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अभी तक तो सब बिजी थे त्योहार में, अब धीरे धीरे चालू होगा। अच्छा, पसंद कौन है आपकी, कौन आना चाहिए? ऑलवेज बीजेपी। ऑलवेज बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ और मुझे लगता है बीजेपी अपने देश के लिए काफ़ी अच्छी पार्टी है, जो अपने देश को काफ़ी आगे तक ले जाएगी और एटलीस्ट करप्शन फ्री अभी तक जनता की नज़र में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन कमलनाथ तो कह रहे हैं कि 18 साल में काम ही कुछ नहीं किया, चौपट कर दिया पूरा मध्य प्रदेश। कमलनाथ जी से पूछना चाहेंगे कि जब कांग्रेस थी तब क्या हाल था और आज क्या हाल है, उसको कंपैरिजन करवा लीजिए तो बहुत कुछ पता चल सकता है। अभिषेक सोनी। अभिषेक जी, कैसा चल रहा है पूरा त्योहार, सब नवरात्रि दशहरा? त्योहार बहुत बढ़िया चल रहा है, खंडवा में एक नंबर। अभी चुनावी माहौल भी आ गया, चुनावी त्योहार भी शुरू हो गया। चुनावी त्योहार भी शुरू हो गया है, माहौल बहुत अच्छा है। किसकी सरकार आने वाली है खंडवा से? बीजेपी आने वाली है? हाँ। कांग्रेस तो कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो बीजेपी आ रही है खंडवा में। बीजेपी आ रही है। 50,000 बहुमत से विजय हो रही 50,000 प्लस से। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कौन आ रहा है? कंचन तन्वे जी जीतेगी। बीजेपी आ रही है जी, 30+ वोटों से जीती। 30,000 प्लस से। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी वाले ही है। हम सब बीजेपी बीजेपी। हम एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, पूरी फैमिली। उसमें भी मत अलग अलग हो सकते हैं। नहीं, हम बीजेपी वाले ही हैं। पूरा परिवार बीजेपी वाला ही। क्यों, क्या कारण है? बीजेपी जनता मोदी। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन है ना, इसलिए। टोपी नहीं पहनना है, आगे टोपी नहीं पहनना है, टीका लगाना है। तो दिग्विजय सिंह तो कन्या पूजन पर भी सवाल उठाए। यहीं खंडवा के। खंडवा के। कैसा रहा सर पूरा नवरात्रि दशहरा सब त्योहार? अच्छा रहा प्रोग्राम और हर प्रतिवर्ष होता है। नवरात्रि का कैसा गया? नवरात्रि का भी बहुत बढ़िया गया। अच्छा, अभी त्योहारों का सीजन तो शुरू हो गया है और चुनावी त्योहार भी आ गया मध्य प्रदेश में। क्या लग रहा है आपको, क्या दोनों सरकारें देखी आपने? हाँ। कौन जो है यहाँ पर आपको लगता है कि आपके आंकलन के हिसाब से आना चाहिए, बढ़िया कौन है मध्य प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी।
बीजेपी। क्या कारण है, क्यों? भारतीय जनता पार्टी काम तो हो ही रहे हैं, कोई उसमें शक नहीं है, और सभी अच्छे हैं कार्यकर्ता वगैरह पार्टी में, सभी कुछ अच्छा है। और ज़्यादा राय के लिए भाई साहब से बात कीजिए। जी, क्या नाम? आप भी बताइए, क्या नाम है? आशीष शर्मा है यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? किसका चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी जीती थी खंडवा में 55,000 मतों से। ये मतलब सबसे मैं पूछ रहा हूँ, सब अपना अपना आंकड़ा दे रहे हैं, 30,000, 50,000, 55,000 जीतने की नहीं, सीधे वोट बता रहे हैं मेरे को। जीत रही, हाँ तो है ना भैया, पार्टी ने काम करा है खंडवा शहर में इतना। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है अब की बार हमको लाओ, अब तो 18 साल हो गए, चौपट कर दिया पूरा। असंभव है। असंभव है? हाँ असंभव है, और प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। कमलनाथ तो 3 दिसंबर की तैयारी में है कि 3 दिसंबर को तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है ना भाई साहब, है ना, वो उनकी तैयारी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, हमारी सरकार बन रही है, और सरकार ने इतने काम करे हैं तो आधार पे बनेगी सरकार हमारी। लाडली बहना योजना, इतनी योजना गरीबों के लिए हमारी सरकार ने चलाई है, उसका फायदा तो मिलेगा। गरीबों को पक्के मकान दिए। नवरात्रि कैसे गया आपका? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कन्या पूजन सब? कन्या पूजन, दशहरा भी बहुत अच्छा। लेकिन उस पर तो सवाल उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन किया अपने आवास में, वो नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी बाज हैं बहुत बड़े, नौटंकी करके दिखा। कन्या पूजन माता की पूजा होती है, कैसे इन्हें नौटंकी कैसे हो सकती है? आप भी करते हैं, आपके घर में कन्या पूजन हम भी करते हैं, हम सभी करते हैं, ये क्या नौटंकी है क्या? तो ये दिग्विजय सिंह का ये बयान किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत भद्दा बयान है, बहुत गलत बयान है, इस तरह का बयान उन्हें शोभा नहीं देता। क्या लग रहा है, चुनाव भी आ रहा है, वो लाइमलाइट में रहने के लिए दिया है या किस कारण से दिया है? ये किसी वर्ग को खुश करने के हिसाब से दिया होगा, वो तो उनके बयान इसी हिसाब से आते हैं हमेशा दिग्विजय सिंह के। तो इसी वर्ग को खुश करते हैं, दूसरे वर्ग को नाराज करते हैं, वो भी किसी एक वर्ग की राजनीति करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी है। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम शरद मिश्रा है। शरद। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी से तो हमारा पहले से ही कनेक्शन है, और हमारा क्या, हमारा सबका ही ऑन द लाइन। आपका क्या नाम है? नाम बताइए। नितिन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही आनंद नगर। यहीं के रहने वाले हैं। सर कैसा रहा सब नवरात्रि और सब? बहुत बढ़िया रहा। चुनावी त्योहार भी चल रहे हैं जी। क्या है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है चुनाव का। किसकी सरकार आ रही है? हमारी कंचन तन्वी। बीजेपी की आना चाहिए वैसे तो। और क्या, कांग्रेस तो कह रही है अब हम बनेंगे सरकार। वो बोलेगी, वो उनको कांग्रेस ही वो बोले हम बीजेपी की बात करेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं 18 साल में चौपट कर दिया बीजेपी ने प्रदेश पूरा, कुछ काम नहीं। उन्होंने तो 70 साल में हमको आसमान पे बिठा दिया था। उन्होंने 70 साल में हमको आसमान पे बिठा दिया था, तो हमने 18 साल में चौपट कर दिया। नहीं, वो आज जो भी हो रहा है श्रेय तो उसका वो नेहरू और राजीव गांधी को ही देते हैं कि उनका सपना था, उन्होंने बुनियाद रखी थी, तो आज जाके हो रहा है। तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना अपने देश के लिए। फिर अब बीजेपी की सरकार आएगी और तन्वे अच्छे वोटों से जीतेगी। कंचन तन्वे जो है ना भाभी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी। दिग्विजय सिंह का कैसा लगता है, उनका कैसा था कार्यकाल? वो भी आजकल बहुत एक्टिव है, बहुत बयानबाजी। उनके टाइम पे तो ना रोड थी, ना पानी था, ना बिजली थी। अभी तो वो कन्या पूजन पर भी सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह की ये नौटंकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या पूजन के नाम। अब वो तो हर कांग्रेस है, वो तो हर बात पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, वो जो करता है उसको करने देते नहीं। उनका तो काम ही है ना सवाल उठाना। जब उनका टाइम था 2004 से लेके 14 तक, क्यों कब तक थे वो? 1993 से 2003, 4 से 14 के अंदर थे, जब ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। जब सिंगा जी जाने में 4 घंटे लगते थे, यहाँ आधे पौन घंटे का रास्ता, उसमें 4 घंटे लगते। पहले 4 घंटे लगते थे, अब आधे पौन घंटे में सिंगा जी पहुँच जाते हैं। परिवर्तन तो आया है ना 18 साल में। अब ये उनको नहीं दिख रहा है। वो लाइट थी नहीं, अब तो 24 घंटे मिल रही है मामा के राज में लाइट। मामा के राज में लाइट। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे जो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए दशहरे के बाद। जी, सुभाष लाड़। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के रहने वाले। कैसा रहा सर त्योहार सब दशहरा? बहुत ही अच्छा रहा, और अपने सनातन धर्म में इस टाइप के आयोजन बिल्कुल चलते रहना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, कन्या पूजन भी सब आपने किया? हाँ साहब, कन्या पूजन किया है, और देखो हमारे साथ हमारी 2 कन्याएं भी आई हुई है। ये हमारी जीजी है, ये हमारी भांजी है, ये मेरी बेटी है ना। हाँ, और हमारे मतलब हम लोग किशोर नगर में जो नवदुर्गा उत्सव करते हैं, हमने भी हमारा एक छोटा रावण जलाया था जो मेरे पुत्र द्वारा दहन किया गया पहले। फिर उसके बाद अभी हम लोग नवचंडी माता मंदिर आए हैं। जैसे आपने बताया कन्या पूजन अच्छे से हुआ, लेकिन आजकल कन्या पूजन पर सवाल भी उठ रहे हैं
उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन किया, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये नौटंकी करके दिखा रहे हैं देश दुनिया को, ये नौटंकीबाज हैं बहुत बड़े। देखिए साहब, कन्या पूजन जो है, हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हमारे लिए तो जो कन्या है भगवान का रूप है ना। तो हम लोग जो है श्रद्धा से करते हैं और जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, कि कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन करने से हमें मतलब जो है देवी पूजन का लाभ मिलता है, तो इसीलिए ये तो आवश्यक है। आस्था में राजनीति ऐसे घुसाना, ये बार बार हमने देखा दिग्विजय सिंह ये चीज करते हैं, तो क्या कहेंगे? 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो मध्य प्रदेश के, किस लिए करते हैं ये सब? राजनेता तो जो होता है वो तो राजनीति हर जगह करेगा ही, है ना। अब और दिक्कत ये होती है कि राजनीति सिर्फ हिंदू धर्म को लेके ही होती है, ठीक है, और किसी धर्म पे इन लोगों को दिखता नहीं है, ना दिग्विजय को दिखेगा, ठीक है, किसी को नहीं दिखता है। हिंदू धर्म वाली बात आती है तो बिल्कुल बाकायदा सब कुछ चालू हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म है, हम हमारे धर्म को अच्छे से एंजॉय करते हैं, और ये तो बाकी तो ये वोट बैंक अभी इनको करना ही है साहब। चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया है, इनको तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके इनको फेविकोल लगी हुई कुर्सी चाहिए, ठीक है, कि हले डुले मगर हम लोग हिले गिरे ना। आपको क्या, आपने आंकलन आपका क्या कहता है? आपने दोनों पार्टियां लंबे समय तक देखी होंगी, दोनों की सत्ता, दोनों में बेटर कौन है अभी के सिनेरियो के लिए? देखिए, भले ही मेरे बीजेपी के साथ मतभेद रहे हों, मगर मेरा मतभेद उस पार्टी के साथ कभी नहीं रहा, है ना। तो इसीलिए मैं तो स्वयं बीजेपी को वोट दूंगा, कट्टर हिंदू हूँ, और अपने साथियों को भी कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि दिग्विजय सिंह का शासन मैंने देखा हुआ है। हाँ जी, दिग्विजय सिंह के शासन में ही मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हुई, नहीं तो आज बहुत बड़ा ऑफिसर होता, क्योंकि उसने कुर्सी संभालते के साथ दिग्विजय सिंह ने क्या किया था, जनरल कैटेगरी वालों को बिल्कुल बैन कर दिया था, कहीं कोई नौकरी नहीं। आखिरी साल में जब वो उतरने वाला था, तब उसने क्या किया था, बैकवर्ड और कैरी फॉरवर्ड के नाम पे कुछ जो है पोस्ट सृजन करी थी, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये मैं हिंदुओं को लड़वाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा। दूसरा, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी देखी थी, हमारे खंडवा में तो 2 घंटे लाइट आ गई तो बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है खंडवा में दिग्विजय सिंह के समय में, ठीक है। तो उसकी अपेक्षा ये शिवराज का शासन बहुत बेस्ट था, है तो जरूरी है ना साहब, क्योंकि हम लोग तो ठीक है जैसे तैसे प्राइवेट जॉब करके काम चला लेंगे, आज हमारे बच्चे लोग भी मतलब जो है पढ़ रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है तो एक नागरिकता कानून लागू कर देगी ना, तो सभी को कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा। यूसीसी पर भी बहुत ज्यादा अभी चर्चा जो है छिड़ गई है, यूसीसी को लेकर भी कहा। आप दूसरों को ही पकड़ो ना, मुझे त्योहार मनाना है, नहीं तो बोलेंगे कि मैं इतने लाइट में आने के लिए कर रहा हूँ, बट मुझे लाइमलाइट की ठीक।